हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम नीट 2022 का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर 46 से 90 तक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। और आप अगर वीडियो और चैनल पे नए हैं तो इसका हमने पार्ट 1 भी अपलोड कर रखा है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने सोल्व किए हैं और आंसर देखे हैं। और उससे पहले भी हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन को सोल्व की वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर का हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर पूछ रखा है कि पादपों को उनके द्वारा प्रदर्शित जीवन चक्र के प्रकार से सही सुमेलित करना है। स्पाइरोगायरा, फर्न, फ्यूनेलिया, साइकस। तो स्पाइरोगायरा का होगा प्रभावी अगुणित स्वतंत्र युग्मकोद्भिद। और अगला जो है फर्न, फर्न का अगर हम मैच करें तो प्रभावी द्विगुणित बीजाणुद्भिद 2 प्रोथेलस कहा जाने वाला लघुक्रम युग्मकोद्भिद के साथ रूपांतरित युग्मोद्भिद के साथ एकांतरित होता है, यानी फर्न का तीसरे के साथ मैच होगा। और हम अगर देखें फ्यूनेरिया को, तो फ्यूनेरिया की जो मैचिंग होगी प्रभावी अगुणित पत्तीदार युग्मकोद्भिद जो आंशिक रूप से निर्भर बहुकोश के बीजाणुद्भिद से एकांतरित होते हैं। और अभी जो बचा है अपने पास साइकस, साइकस का मिलान होगा पहले के साथ। प्रभावी द्विगुणित बीजाणुद्भिद संवहन उत्तकीय पादप जिसमें नर और मादा युग्मकोद्भिद अत्यंत लघुकृत होते हैं, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा वो तीसरा होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा रोग एवं उसके लक्षणों का सही मेल है। तो पेशी दुष्पोषण सब प्रतिरक्षा विकार है जिसके कारण कंकाल पेशियों का अनुक्रमित अपहासन होता है। तो इसमें अपने को सही जो मेल खाते हैं वो बताने हैं। तो कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन होता है, ये तो गलत है। और दूसरा है संधि शोथ जो जोड़ों का शोथ होता है, तो ये सही है, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। दो कथन दे रखे हैं। कथन फर्स्ट है कि स्वप्रतिरक्षा विकार ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली अपने कोशिकाओं को बाह्य पिंडों की तरह पहचानती है। कथन दो है कि आमवाती संधि शोथ एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण नहीं करता। तो कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दो है वो गलत है, यानी चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य श्वसन तंत्र के चालन भाग का नहीं है। तो O2 तथा CO2 के विसरण के लिए स्टेप प्रदान करता है, या फिर ये अंतःश्वसित वायु को बाहरी कणों से मुक्त करता है। तो इसमें पहला ही बनेगा, ये इसका कार्य नहीं है। अगला है कि यदि ड्रोसोफिला की एक प्रयोगशाला समष्टि में एक सप्ताह में 80 में से 8 मर जाती है, तो इस समष्टि की मृत्यु दर प्रत्येक ड्रोसोफिला प्रत्येक सप्ताह क्या होगी। 80 में से 8 मर जाती है एक प्रयोगशाला में एक सप्ताह के अंदर, तो इसकी मृत्यु दर प्रत्येक ड्रोसोफिला में प्रत्येक सप्ताह क्या होगी। तो 0, 0.1, 10 या 1.0। तो ये होगी 0.1। अगला है कि कशेरुकदंड की 2 निकटवर्ती अस्थियों के बीच में क्या उपस्थित होता है। चिकनी पेशी, अंतर्विष्ट डिस्क या उपास्थि। तो उपास्थि होगा। अगला है कि प्राकृतिक वर्ण जिसमें अधिक व्यक्ति औसत लक्षण मान की तुलना में विशिष्ट लक्षण मान उपार्जित करते हैं उसके द्वारा होता है यादृच्छिक परिवर्तन, दिशात्मक परिवर्तन या फिर स्थायी कारक परिवर्तन। तो वो होता है दिशात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अर्धसूत्री विभाजन के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के पश्चात 4 अर्धसूत्री कोशिकाएं बनती है। अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्था अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और 2 है। डीएनए प्रतिकृति अर्धसूत्री विभाजन 2 की एस अवस्था में होती है। तो इसका गलत कथन होगा तीसरा, डीएनए प्रतिकृति अर्धसूत्री विभाजन की सेकंड की एस फेज में होती है, ये गलत है। निम्न में से अंतर्द्रव्य जालिका के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो एससीआर लिपिड संश्लेषण का स्थल है, आरईआर में राइबोसोम ईआर से चिपके रहते हैं, एससीआर में राइबोसोम नहीं होते, या फिर प्रोकैरियोटों में केवल आरईआर उपस्थित होता है। तो चौथा कथन गलत है। अगला है कि सूत्री विभाजन के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी है। गुणसूत्र बिंदु का विखंडन पश्चावस्था में होता है, मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र
इक्वेटर में पड़े होते हैं, परकुतंतु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन गलत है। लिपेस लूप का प्रयोग किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में होता है? तो तांबा मोचक आयुडी, वोल्टरोध, गर्भाशय ग्रीवारोध या औषधि रहित आयुडी। तो ये होता है औषधि रहित आयुडी। अगला क्वेश्चन है कि कौन से प्राणी नाइट्रोजनी अपशिष्टों को गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो पहला ही ऑप्शन होगा इसका पेवो। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें ए तथा बी, ए और आर है, तो इसमें अपने को सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो कथन है कि सभी वर्टिब्रेट रज्जुक हैं लेकिन सभी रज्जुक वर्टिब्रेट नहीं है, और कारण है कि वेस्ट वर्टिब्रेट में पृष्ठ रज्जु मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। तो दोनों ही बातें सही है और सही व्याख्या भी है, यानी इसका दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। अगला जो क्वेश्चन है कथन वाला है, और कथन और दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चयन करना है। कथन एक है कि शुक्राणु का शुक्रजनक नलिकाओं में मोचन स्पर्मिएशन कहलाता है, और कथन दो है कि शुक्राणुजन से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है। तो बताना है कि कथन एक और दो सही है या गलत है। तो इसके अंदर कथन एक है वो तो सही है, लेकिन कथन दो है वो गलत है। अगला है कि पेनिसिलियम की अलैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचनाओं को पहचानिए। कलिका, चल बीजाणु, कोनिडिया या जेम्यूल। तो इसमें बनेगा कोनिडिया। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक डिहाइड्रेशन क्रिया ग्लूकोज के दो अणुओं को जोड़कर माल्टोज बनाती है। यदि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है तब माल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? तो माल्टोज का जो सही फार्मूला बनेगा वो C12H22 और O11 होगा, यानी चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अगला फिर कथन वाला है, दो कथन दे रखे हैं और उपयुक्त कथन को अपने को चयन करना है। कथन एक है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर डीएनए को काटने के लिए विशिष्ट क्रम की पहचान करते हैं जिसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहते हैं, और कथन दो है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियर डीएनए रज्जु को पैलिंड्रोमिक स्थल के केंद्र से थोड़ी दूरी पर काटते हैं। तो इसमें अपने को बताना है कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। तो कथन एक है वो भी सही है और कथन दो है वो भी सही है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही बनेगा। कथन एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि प्राणियों में वर्गीकृत संवर्ग का कौन सा अधिक्रमिक विन्यास आरोही क्रम में सही है? आरोही क्रम में सही है। तो जगत, गण, संघ, वर्ग, कुल नहीं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे संघ पहले आना था। तो इसका बनेगा दूसरा, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, स्पीसीज आरोही क्रम में बिल्कुल सही सेट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक डीएनए अणु की लंबाई 1.1 मीटर है तब इसके सारे युग्मकों की लगभग संख्या क्या होगी? तो अपने को चार ऑप्शन दे रखे हैं, 6.6, 10⁻6 बेस पेयर, या फिर 10⁻9 बेस पेयर, या 3.3 10⁻9, या 10⁻6 बेस पेयर। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 3.3 = 10⁻9 बेस पेयर। अगला क्वेश्चन है कि कौन से कथन शुक्र जनन के लिए सही है लेकिन अंड जनन के लिए सही नहीं है? शुक्र जनन के लिए सही है लेकिन अंड जनन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो अपने को 5 कथन दे रखे हैं, और पहला कथन है कि इसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं। ये तो सही है। युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होने के पश्चात होता है, ये सही नहीं है। और समसूत्री विभाजन मूल कोशिका की समष्टि में अर्धसूत्री विभाजन लगातार आरंभ होता है, और यह अग्र पीयूष द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एवं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन द्वारा नियमित होता है, ये तो सही है। यह यौनारंभ से प्रारंभ होता है, ये सही नहीं है, यानी बी, सी और ई। अंड जनन के लिए सही नहीं है लेकिन शुक्र जनन के लिए सही है, यानी 65 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो पहला बनेगा। अगला क्वेश्चन है
अपरदहारी अपरद को छोटे कणों में खंडित करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन, अपचयन, खंडन या ह्यूमिफिकेशन। तो इसको हम खंडन कहते हैं। अगला फिर कथन वाला क्वेश्चन है। दो कथन दे रखे हैं। कथन एक है कि माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं। माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं। कथन 2 है माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है। तो कथन 1 तो सही है, लेकिन कथन 2 है वो गलत है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही बनेगा। अगला है कि एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी की जीन चिकित्सा में रोगी को समयबद्ध आनुवंशिक इंजीनियरिंग लसिकाणु को देने की आवश्यकता होती है। आनुवंशिक इंजीनियर्ड लसिकाणु अमर कोशिका नहीं है। पहला ही ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि तिलचट्टे में टैगामीना कहाँ से निकलता है? प्रवक्ष या मध्यवक्ष या प्रवक्ष या मध्यवक्ष या पश्चवक्ष। तो ये निकलता है मध्यवक्ष से। और अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? निम्न में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो तंत्रीबंध पहला इस ऑप्शन सही बनेगा। अगला फिर कथन वाला है। कथन 1 दे रखा है थक्का थ्रोम्बिन के दागों के जाल का बना होता है। और कथन 2 है कि प्लीहा लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान है। तो इसके अंदर कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। ऐसा ही होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। इसमें कथन 1 तो गलत है, लेकिन प्लीहा इसका कब्रिस्तान है, ये बात सही है। यानी पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। अगला है कि स्वस्थानीय संरक्षण का संदर्भ है। स्वस्थानीय संरक्षण का संदर्भ है केवल विलुप्त स्पीशीज का संरक्षण करना, समस्त पारितंत्र को बचाना एवं संरक्षण करना, या फिर केवल उच्च खतरे की स्पीशीज का संरक्षण करना। तो ये होता है समस्त पारितंत्र को बचाना और संरक्षण करना। अगला है कि इकोलाई स्ट्रेन में आई जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है और इसका उत्पाद प्रेरक अणु के साथ नहीं बन सकता। यदि वृद्धि माध्यम में लैक्टोज डाला जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम जो होगा, आरएनए पॉलीमरेज विनायक स्थल के साथ बंधेगा, केवल जेड जीन का अनुलेखन होगा, या फिर जेड वाई ए जीनों का अनुलेखन होगा, या जेड वाई ए जीनों का स्थानांतरण नहीं होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा, उनका स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव को पहचानिए जो प्रतिरक्षा निरोधक अणु साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। स्ट्रेप्टोकोकस सेरीवेसी या फिर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही बनेगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। अगला फिर कथन वाला है और इसमें अपने को उचित चयन करना है। कथन है कि अस्थि सुसरिता निम्न अस्थि द्रव्यमान के एवं अधिक टूटने के अवसर द्वारा अभिलक्षणित होती है। कारण है कि अस्थि सुसरिता का सामान्य कारण एस्ट्रोजन स्तर का बढ़ना होता है। तो ये तो सही है, लेकिन कारण इसका सही नहीं है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है कि मनुष्य में सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजन रक्त अणुओं में 5 ml O2 वितरित कर सकता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। जीवन के किस चरण में अंड जनन आरंभ होता है? वेश, यौवनारंभ या फिर भ्रूणीय परिवर्धन चरण। तो ये होता है भ्रूणीय परिवर्धन चरण। निम्न प्राणियों में किन के पाचन पथ में अतिरिक्त कक्ष जैसे क्रोप एवं पेशनी होते हैं? तो पेओसिटिकुला और कार्वस, पहला ही ऑप्शन इसका सही बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूची को सही सम्मिलित करना है। गर्भ निरोधक के तरीके एवं उनकी क्रिया के अनुसार सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करें। तो डायफ्राम का जो होगा, डायफ्राम का होगा वे गर्भाशय ग्रीवा को ढककर नहीं ये जो डायफ्रैगमस का होगा वो गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकते हैं। और गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है वो अंडोत्सर्जन एवं रोपण का दमन करती है। और अंतः गर्भाशय युक्तियां जो होती है वो गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया को बढ़ा देती है। और स्तनपान अनावर्त होता है प्रसव के बाद आतरव चक्र एवं अंडोत्सर्ग की अनुपस्थिति, यानी
तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 79 का तीसरा ऑप्शन। अगला है कि उपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में गलत कथन का चयन कीजिए। तो उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय उपस्थित अवशिष्ट प्रकार की रक्षा है, तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। अगला है कि सिनेप्स के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। तो रासायनिक सिनेप्स में आवेग का संचरण विद्युत सिनेप्स की तुलना में अधिक तीव्र होता है, पहला ही इसका गलत है। और अगला है कि यदि एक वर्ण अंध स्त्री ऐसे पुरुष के साथ विवाह करती है जिसकी माता भी वर्ण अंध थी, तो इसी सहगर्भता में वर्ण अंधता का संयोग क्या होगा? तो 100% होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? नीले दाब में बढ़ोतरी के कारण अर्धचंद्र कपाट बंद हो जाते हैं। अलिंद संकुचन को दीप्त करने के लिए नील्य परोक्रियात्मक विभव उत्पन्न करती है। अलिंद के सहकालिक संकुचन के कारण दाब के बनने से त्रिवलनीय और द्विवलनीय कपाट खुलते हैं। या फिर संधि अनुशीतलन के दौरान रक्त अलिंद से नील्य में मुक्त रूप में जाता है। तो सही कथन बताना था और चौथा कथन सही है। अगला है कि निम्न में से कौन पैराथायरॉयड हार्मोन का प्रभाव नहीं है? अस्थि पुनः शोषण क्रिया को दीप्त करना, रक्त में कैल्शियम 2+ के स्तर को कम करना, वर्क नलिकाओं द्वारा कैल्शियम 2+ को पुनर्अवशोषण करना। और अगला दे रखा है पचित भोजन में कैल्शियम +2 के अवशोषण को कम करना। और पांचवा दे रखा है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाना। पैराथायरॉयड हार्मोन का प्रभाव नहीं है, तो बी नहीं है और डी भी नहीं है और ई भी नहीं है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही बनेगा। अगला है कि निम्न में से कौन क्लोनिंग संवाहक का अवांछनीय लक्षण नहीं है? तो 2 या अधिक पहचान स्थलों की उपस्थिति, पहला ही ऑप्शन। अगला है कि यदि दो जीन के बीच में पुनर्योजन आवृत्ति इस प्रकार है कि ए स्टार सी 5%, बी स्टार सी 15%, बी स्टार डी 9%, ए स्टार डी 20%, सी स्टार डी 24%, ए स्टार डी 29% है, तो ये रेखीय गुणसूत्र पर इन जीनों का क्रम क्या होगा? तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए और इनके सही क्रम को पूछ रखा है, ऑप्शन भी अपने को दे रखे हैं, तो इसका जो ए सी बी डी क्रम होगा, पहला ही ऑप्शन। क्वेश्चन को देख लीजिए, सही मैच कर लीजिए और सोल्व कर लीजिए, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट बनेगा। अगला फिर सूची वाला क्वेश्चन दे रखा है, 87 नंबर का क्वेश्चन है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जैविक अणु को उनके कार्य के साथ सही सुमेलित करना है। तो ग्लाइकोजन का जो होगा संग्रहित उत्पाद ग्लोबुलिन प्रतिजीवी, और स्टेरॉइड का जो होगा, स्टेरॉइड का सही जो मैचिंग होगा वो होगा हार्मोन के साथ, और थ्रोम्बिन का होगा बी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, यानी 87 का पहला ऑप्शन सही बनेगा। अगला क्वेश्चन 88 है, नीचे दिए गए मानव इंसुलिन से सही संबंधित कथन में से इंसुलिन के बारे में सही है? तो प्राक हार्मोन इंसुलिन में सी पेप्टाइड के अतिरिक्त फैलाव होता है, नहीं, गलत है। ई कोलाई में इंसुलिन की ए पेप्टाइड व बी पेप्टाइड श्रृंखला अलग से उत्पादित की गई है, उन्हें निकालकर और डाइसल्फाइड बंद संयोजित किया जाता है, ये सही है। मधुमेह के उपचार में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों या सुअर से निकाला जाता है, नहीं। और प्राक हार्मोन इंसुलिन के परिपक्व एवं क्रियाशील हार्मोन बनाने के लिए संसाधनों को सीमित करने की आवश्यकता है, नहीं, तो इसमें केवल बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? 89 में पूछ रखा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर समजात अंगों का युग्म है, पहला ही ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा कथन सही है? माइकोप्लाज्मा में डीएनए राइबोसोम एवं कोशिका भित्ति होती है। साइनोबैक्टीरिया एक सौपोषी जीवों का समूह है जिसे मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया गया है, दूसरा ऑप्शन ये सही है, 90 का दूसरा ऑप्शन। अगला है कि 59 DS DNA वाली 10 इकोलाई की कोशिकाएं N14 न्यूक्लियोटाइड वाले माध्यम से सही की गई 7 मिनट पश्चात इकोलाई में कितनी कोशिका N15 को पूर्णतः मुक्त होगी? तो 60 कोशिकाएं होगी। इसमें पूछ रखा है सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करना है। श्वसनिका का जो मिलान होगा वो पक्षमाप एपिथेलियम से होगा। कलश कोशिका ग्रंथि उत्तक होती है। कंडरा का जो होगा सघन नियमित संयोजी उत्तक होंगे, वह सऊतक ढीला संयोजी उत्तक होगा।
और इसके हिसाब से देखें तो दूसरा ऑप्शन इसका सही बनेगा। कथन दे रखे हैं। कथन 1 है कि एक मार्जिन में धूल के कणों को आवेशित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्र के निर्वात को विद्युत तारों से गुजारा जाता है। कथन 2 है कि कणिकीय पदार्थ को मार्जक द्वारा नहीं हटाए जा सकते, अपितु विद्युत अवक्षेपित्र द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। अगला है कि निम्न में से कौन एल्नेस की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकारक ग्रंथिकाएं उत्पन्न करता है? तो बीज निरकिया, राइजोबियम या फ्रेंकिया। तो इसका सही बनेगा फ्रेंकिया। इसका सही ऑप्शन बनेगा तीसरा, क्या लिख रखा है, फ्रेंकिया। सूची 1 और सूची 2 को सही सम्मिलित करना है और ए का जो मिलान होगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अपघटन का में कार्य करता है और बी का होगा श्वसन एंजाइम को सक्रिय करता है। सी का होगा प्राण के गुण में आवश्यक है और आयरन कैटालाइज एंजाइमों को सक्रिय। तो 95 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो तीसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन एक एपोप्लास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा जाता? एपोप्लास्ट तत्व है और जल संचयन में कोई बाधा नहीं डालता। जल का संचयन अंतरकोशिका स्थानों और कोशिका भित्ति द्वारा होता है। या फिर इस संचलन में कोशिका झिल्ली में पार जाना नहीं होता। या फिर इस संचलन में कोशिका द्रव्य प्रभावी सहायता करता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि एक दिए गए विलेन में से और विलेय मिलाने का क्या होगा? विलेन में विलेय मिलाने से क्या होगा? तो जल विभव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जल विभव बढ़ेगा, जल विभव कम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है कि विटामिन एवं खनिज उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली फसलों को प्रजनित करने को क्या कहते हैं? बायो एक्युमुलेशन, जैव आवर्धन, या फिर बायो रेमेडिएशन, तो या फिर बायो फोर्टिफिकेशन। इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि निम्न में से कौन शाकाहारी लार ग्रंथिकाओं के स्त्रावण द्वारा नहीं किया जाता? तो डाइसेक्राइडों का पाचन पहला ही ऑप्शन है। अगला कथन वाला है, वसा अम्ल और ग्रीसलोन रक्त में अवशोषित नहीं हो सकते। कथन 2 है कि विशिष्ट लसिका कोशिकाएं जिन्हें लैक्टियल कहते हैं काइलोमाइक्रोन की लसिका वाहिनियों को लेकर अंतररक्त में से ले जाती है। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 में बताना अपने को कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, यानी दूसरा ऑप्शन। ये अपने ने नीट यूजी 2022 के पार्ट 1 जो हमने कल किया था उसके अंदर 1 से लेकर 45 क्वेश्चन कर लिए थे और ये पार्ट 2 है जिसके अंदर हमने 46 से लेकर 90 तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, आंसर को देखे हैं। और पीछे की अगर बात करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमने नीट 2014 से लेके और अब ये 2022 का है, इसके बायोलॉजी के कंप्लीट पोर्शन को हमने वीडियो के माध्यम से सोल्व किया है। आप वो भी जाके देखिए, प्ले लिस्ट में अपलोड है और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।